आदाब, नमस्कार। मैं हूं जायरा। केसर टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज से कश्मीर और चिनाब में चिल्लई कला यानी शदीद सर्दियों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस दफा 21 दिसंबर से पहले ही पारा माइनस में पहुंच गया है। पिछले एक हफ्ते के दौरान श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और शोपियां में टेम्परेचर -5 तक गिर गया। मकामी लोग कश्मीर में ठंड के मौसम को 3 अलग अलग खानों में तकसीम करते हैं। 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक का अरसा सख्त सर्दियों वाला होता है। इस दौरान कभी कभी पारा -10 से भी नीचे चला जाता है। कहा जाता है कि 60 की दहाई तक चिल्लई कला में डल झील बर्फ का मैदान बन जाया करती थी। चिल्लई कला के पेश नजर लोग खाने पीने का सामान पहले से ही जमा कर लेते हैं। इंतजामिया भी अक्टूबर-नवंबर से ही इसकी तैयारी शुरू कर देता है। इस अरसे से सयाहों की आमद भी बढ़ जाती है। इसके पेश नजर डिविजनल और जिला इंतजामिया खास इंतजाम करता है। 30 जनवरी से चिल्लई खुर्द और 20 दिनों बाद 10 दिनों का चिल्लई बच्चा शुरू होता है। और हमारे नुमाइंदे आदिल इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आदिल, तो चिल्लई कला की शुरुआत आज से हो गई है, तो शदीद सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि माइनस में टेम्परेचर पहले ही गिर गया था, लेकिन 21 दिसंबर से शुरुआत होती है चिल्लई कला की। तो अब आगे क्या कुछ और हमें देखने को मिलेगा? इस दौरान में क्या कुछ खास रहता है? बिल्कुल जाहिर है, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि वादी कश्मीर के अंदर अगर हम देखेंगे, चूंकि लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो पूरे वादी कश्मीर में देखा गया था, लेकिन आज करीबन 12 बजे से ही आज दिन के साथ ही यहाँ पर जो चिल्लई कला जो 40 दिन पर मुश्तमिल एक पीरियड होता है यहाँ पर वादी कश्मीर के अंदर, जहाँ पर टेम्परेचर जो है -10-12 के करीब चला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है शदीद सर्दी की जो यहाँ पर रहती है, तो उस हवाले से यहाँ पर लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि चिल्लई कला जो है ये एक ऐसा मौसम होता है, एक ऐसा सीजन होता है वादी कश्मीर के अंदर। क्योंकि अगर हम विंटर्स के हवाले से बात करेंगे, जो वादी कश्मीर के अंदर विंटर्स को 3 हिस्सों में जो है बांट दिया जाता है। एक जो होता है जिसे हम चिल्लई कला कहते हैं, उसके बाद चिल्लई खुर्द जो एक और पीरियड होता है, तो उसके बाद चिल्लई बच्चा होता है। तो इस 3 सीजन में सबसे जो पीक सीजन रहता है, सबसे ज्यादा सर्दी जो है वो इसी चिल्लई कला में रहता है, जो 40 दिन पर मुश्तमिल होता है। तो इस हवाले से हम देखते हैं यहाँ के जो नदी नाले हैं, यहाँ के जो वाटर रिसोर्स है, जो भी यहाँ से पाइपलाइंस गुजरते हैं, जो भी कहीं पर भी ओपन वाटर फील्ड से वो पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं इन 40 दिनों में। और मुश्किलात जो यहाँ पर लोगों को जो इस हवाले से देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस बार हमने देखा कि वादी कश्मीर के अंदर जो है अभी बर्फबारी जो है मैदानी इलाकों में नहीं हुई है, अगरचे पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन चिल्लई कला में हम देखते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी पिछले कई दहाई से देखते आ रहे हैं हम हुई थी। लेकिन इस बार जो है उतना स्नोफॉल जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। वही यहाँ पर जो ड्राइनेस की वजह से, चूंकि चिल्लई कला का आगाज आज हो चुका है, तो सुबह सवेरे हमने देखा कि यहाँ पर आज इस वक्त भी खुली धूप है। तो पहला दिन जो है खुली धूप के साथ ही चिल्लई कला का आगाज हो चुका है। लेकिन आज के अगर हम दर्जात की बात करेंगे, चूंकि साउथ कश्मीर जो आज एक बार फिर जो है सबसे ठंडा इलाका वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिला, जहाँ शुपैन में जो है -6 के करीब टेम्परेचर आज देखा गया। वही सैयद मुकाम गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ पर -3 के करीब आज टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो अगरचे आने वाले दिनों में लगातार मौसम ऐसा ही खुश्क रहेगा, अगरचे वादी कश्मीर के अंदर लगातार दिन में धूप। जी आदिल, लग रहा है फिलहाल अभी आदिल से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा किसी तकनीकी खराबी की वजह से। तो आपको बता दें चिल्लई कला की शुरुआत हो चुकी है आज से, और शदीद सर्दी का ये जो दौर होता है ये करीब चलता है 40 दिन, और बहुत अहम इसे माना जाता है। और इस दौरान टूरिस्ट भी काफी तादाद में कश्मीर पहुंचते हैं, क्योंकि बर्फबारी खूब होती है। हालांकि इस साल अभी इतनी बर्फबारी नहीं हुई है जितनी अमूमन हम हर साल देखते हैं। और आदिल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल, तो इस दौरान टूरिस्टों की भी खासी आमद यहाँ पर रहती है, क्योंकि भारी बर्फबारी होती है। हालांकि इस साल अभी उतनी हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो अभी टूरिस्टों का कैसा जमावड़ा बना हुआ है वहां पर? बिल्कुल, जिस तरीके से आज चिल्लई कला की शुरुआत हुई है, तो अगर हम सयाह के लिहाज से बात करेंगे, चूंकि इस वक्त अच्छी खासी तादाद सयाहों की सयाहत मुकाम गुलमर्ग के अंदर मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले देखा था कि यहाँ पर जो मोट अफरवटे कोंगडोरी खिलन मार्ग है, वहां पर कुछ हल्की बर्फबारी हुई थी, तो वहां पर सयाह जाते हैं वो इस बर्फ का वहां पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अच्छी खासी तादाद यहाँ पर सयाहों की मौजूद है। जिस तरीके से हमने पिछले साल अगर हम बात करेंगे, चूंकि दिसंबर, चूंकि पिछले साल जो अर्ली नवंबर में ही स्नोफॉल हुआ था, तो यहाँ पर जो विंटर सपोर्ट है उसे पहले ही शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त सयाहत मुकाम गुलमर्ग में उतनी बर्फबारी मौजूद नहीं है। हम ये कहेंगे कि वहाँ पर विंटर सपोर्ट चल रहा है, लेकिन जब भी सयाह यहाँ पर पहुंचते हैं, चूंकि गंडोला राइड करने के बाद जब वो अफरवट पहुंचते हैं या यहाँ पर खिलन मार्ग पहुंचते हैं, तो वो वहाँ पर मुख्तलिफ जो वहाँ पर स्नो एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है सयाहत के। जी आदिल,
तो बिल्कुल हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि चिल्ली कला के शुरू होने के बाद अब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले दिनों में देखना होगा कब तक बर्फबारी भी और ज्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद ही जो विंटर स्पोर्ट्स है उसकी शुरुआत होती है और ये चिल्ली कला को बहुत अहम माना जाता है कश्मीर के लिए। और ऐसे में जो न्यू ईयर होता है वो भी इसी दौरान पड़ता है, इस वजह से उसकी भी खासी तैयारियां यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से अहम इंतजाम किए जाते हैं न्यू ईयर को खास बनाने के लिए। दूर दराज से लोग भी पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर में अपने नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए और ये चिल्ली कला के दौरान होता है, इस वजह से भी इसे बहुत अहम माना जाता है। तो आदिल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। आदिल, तो अब न्यू ईयर में भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो उसे देखते हुए क्या कुछ खास बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर जो नया साल गुलमर्ग के अंदर मनाया जाएगा, इसमें जो है तैयारियां जो है वो मुकम्मल जो है कर दी गई है। वही इस हवाले से कुछ दिन बाद यहाँ पर जो है क्रिसमस का भी त्यौहार जो गुलमर्ग के अंदर मनाया जाएगा, इस हवाले से भी जो है तैयारियां की गई है। उसके बाद जो 31 से ही हम देखेंगे कि यहाँ पर नए साल की आमद के साथ ही जो तैयारियां करनी थी, चाहे गुलमर्ग में हम लाइटिंग के हवाले से बात करेंगे, वही रोड कनेक्टिविटी के हवाले से बात करेंगे, बिजली के हवाले से बात, हीटिंग अरेंजमेंट, या यहाँ पर जो है कुछ इस साल ये भी देखने को मिलेगा मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज गुलमर्ग के अंदर जो है देखने को मिलेगी, वो बाज़ाब्ते तौर नए साल से ही शुरुआत की जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो है मैन और मशीनरी उन्हें अलर्ट रखी है ताकि नया साल जो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर मनाया जाए, यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। बल्कि जिस तरीके से हमने देखा था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर रिव्यू मीटिंग जो है गुलमर्ग में ही ली गई थी, गुलमर्ग क्लब में, वहां पर चूंकि एक बड़ी फंक्शन जो है नए साल के हवाले से यहाँ पर देखने को मिलेगी। न सिर्फ उसमें यहाँ के मकामी लोग हिस्सा लेंगे बल्कि जो बाहर से पर्यटक आएंगे या बाहर से कुछ मेहमान को भी इस नए साल पर बुलाया गया है ताकि वो यहाँ पर आए और इस नए साल की आमद में जो है पार्टिसिपेट करे। तो जिस तरीके से हम ये कहेंगे कि इस वक्त गुलमर्ग को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है क्योंकि नया साल भी आने वाला है, तो इस हवाले से जो इंतजाम है वो मुकम्मल किए गए हैं। चाहे हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करेंगे गुलमर्ग के अंदर, या गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे, या म्युनिसिपलिटी की बात करें, या यहाँ के जो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने ऑलरेडी जो इंतजाम नए साल के हवाले से किए हैं। तो अब यही इंतजार है कि कब बर्फबारी हो वादी गुलमर्ग के अंदर ताकि यहाँ नया साल जो है मजीद इसमें जो है रौनक जो है वो बढ़ सके। जी चलो ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। वहीं पुंछ जिले में